दाढ़ी चढ़ा करके हत्या कर दी खुले आम दिन की। तो मेरा हनुमान जी से निवेदन है, ऐसे पापियों के अंकुश लगाने वाले एक ही है जो हम आपसे आशा रखते हैं। और हनुमान जी से निवेदन करूंगा आप आए और सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजाए हनुमान भगवान। शेरगढ़ की धरती पर जोरदार जयकारा लगाएं, बोले तेजाजी महाराज की। सबसे पहले तो श्री वीर तेजाजी महाराज के जागरण एवं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर सारी जो हमारी समिति है जाट समाज की, वीर तेजाजी विकास समिति, मंदिर निर्माण समिति, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया। और मैं तमाम शेरगढ़ के इलाके के अंदर जहां पहला तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर बन रहा है, आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। और जब तेजाजी महाराज का मंदिर यहाँ पे बन गया तो निश्चित रूप से किसान कौम आने वाले समय के अंदर यह मजबूत होगी। इस मंदिर निर्माण के अंदर जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन सबको भी धन्यवाद कि मंदिर का भव्य निर्माण आप लोगों ने मिलकर, समिति ने और सब भामाशाह दान देताओं ने मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस जगह आपने मुझे कई बार आमंत्रित किया, मुझे याद है, चाहे जोधपुर की रैली हो, चाहे दूसरे मामले हो, हमेशा शेरगढ़ के अंदर मैं आता था, आप इसी जगह मुझे लाते थे और एक ही बात आप कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मंदिर तेजाजी महाराज के अभी राजस्थान में 5000 के आसपास मंदिर बन रहे, पूरे देश में 5000 से ज्यादा मंदिर बन रहे, लेकिन शेरगढ़ के अंदर मंदिर बहुत आवश्यक था और वो आपने शुरुआत इसकी कर दी। एक नई क्रांति की शुरुआत शेरगढ़ की धरती से आज होगी। कल जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित रूप से इस इलाके में, जोधपुर में, बाड़मेर में किसान कौम मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। शेरगढ़ से आप लोगों ने हमेशा मेरी मदद की, जब पार्टी बनाई, चाहे अग्निवीर की रैली, हुंकार रैलियां, तमाम नौजवान, मुझे याद है जब 8 के अंदर में विधायक बना, उसके बाद इस इलाके के अंदर जब पहली बार आया, आप लोगों ने हमेशा मुझे सर आंखों पे बिठा के रखा। और इसीलिए मेरा आपसे इतना लगाव है कि अभी पिछले 10 दिन से रात रात में घूमता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊंगा मेरे भाइयों के बीच, उनको ताकत दूंगा, उनको ऊर्जा दूंगा। और ये आप कतई महसूस नहीं करें, शेरगढ़ के अंदर हो सकता है वोट छोटे मोटे हमारे कम ज्यादा हो, लेकिन प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोट हमारे हैं। और दूसरे भाई अगर हमारे साथ हो जाएंगे ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के, तो निश्चित रूप से 2028 के अंदर आपका मिशन भी पूरा होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अभी महाराज जी ने जिस घटना का जिक्र किया, आप देखिए हमारे इलाकों के अंदर तो कई बार सांड जो होते हैं वो कई बार हमला भी कर देते हैं, कई लोग सांड से मारे भी गए कई लोग, लेकिन हमारी किसान कौम और हमारा समाज कभी नंदी सांड को मारने का कुछ प्रयास कभी नहीं किया। उनके लिए सांड भोमैया जी के नाम से स्थान बने, सांडों से कितना प्रेम, मारवाड़ के अंदर गो भक्त यहाँ के जो लोग हैं, गाय को, सांड को जगह जगह मूर्तियां, गौशालाओं के अंदर जमीन देने वाले हम लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि आजादी के 75 साल बाद अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिले, मैंने डीजीपी को कहा, एसपी को कहा, मैंने कहा इनको पकड़ के उनको जितना आप कर सकते हो दोबारा, जो भी लोग थे, जो भी उनकी जाति थी, वो अपराधी थे, ऐसे लोगों का इस स्वच्छ समाज के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं। प्रयास हम करेंगे महाराज जी की बात के लिए कि ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिले। और जिस तरह उन्होंने निर्मम हत्या की बताएं, 3 बार उस गाड़ी को उस पर चढ़ाया, गर्दन पर चढ़ाया, ये इंसानियत नहीं मेरे भाई। और ये कलयुग है, एक तरफ धर्म का पैरा है, आप लोग बढ़ रहे हो देखिए धीरे धीरे, लेकिन 20% लोग उधर वापस जा रहे हैं, खड्डे के अंदर जा रहे हैं। मैं एक संदेश आपको दूंगा कि उनकी छोड़ो, जो जा रहे हैं जाने दो, जो मजबूत है उनको आगे बढ़ना है। और मजबूत लोग, जब अंग्रेजों का राज था, जब हिंदुस्तान के अंदर पहली बार अंग्रेज आए तो 1500 आदमी लेके आए थे, मात्र 1500। और जब मुगल और जितने
दिल्ली के अंदर बाहर से आक्रांता आए, पहली जो फौज थी दिल्ली के अंदर वो 2500 बारी लोग थे। कितने? 2500। अंग्रेज कितने थे? 1500। राज कितने साल किया? 1000-1500 साल का इतिहास अपना है। उन लोगों ने राज किया और हमने तो दोहरी गुलामी की राजस्थान के लोगों ने। राजाओं का राज, और राजा गुलाम थे अंग्रेजों के और हमारे लोग गुलाम थे राजाओं के। तो एक तो अंग्रेज हो गया मालिक, उसके बाद राजा हुआ उसका गुलाम, और राजा के गुलाम अपने यहाँ के लोग थे। बहुत विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे लोगों ने संघर्ष किया। फिर अकाल का साया और नेताओं का धोखा, हमेशा नेताओं ने धोखा दिया। जिसका मौका लगा उसी ने चौका मारा और आपको मंच तक नहीं आने दिया, बहुत पीछे धकेल कर। एजुकेशन के अंदर हमारी मारवाड़ की क्या स्थिति? आज जोधपुर, नागौर, बाड़मेर के अंदर ये तो तेल निकल गया ईश्वर की कृपा से। कौन पूछता था बाड़मेर को? बताओ मुझे। अब बाड़मेर सब जाना चाहते हैं क्योंकि वह तेल निकल गया। एजुकेशन के अंदर हमारे किसान के बच्चों ने, बेटियों ने बहुत मजबूती के साथ पढ़ाई करी। जोधपुर के अंदर अगर ये नेता चाहते हमारे नागौर में चाहते तो 70 साल पहले नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर नहरें आ जाती और हम भी हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब की तरह आगे बढ़ जाते। हमारे बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। लेकिन धोखा, साफ धोखा दिया कि आप सत्ता के नजदीक नहीं आओ, आप समझदार नहीं बन जाओ। अगर आप लोग समझदार बन गए, उनके बेटे बेटियों, पोते पोतियों के नारे कौन लगाएगा? उनको राजनीति में लाना था, इसलिए आप लोगों को पीछे रख दिया। मैं प्रयास कर रहा हूं लगातार, सत्ता छोड़ के सड़कों पे हूं, और अब तो आप सबको खुश होना चाहिए। मैं दिल्ली जब जीत के गया था तब हरियाणा, यूपी, पंजाब और दिल्ली के लोग कहते थे क्या राजस्थान के लोग लड़ाके नहीं? राजस्थान के लोग तो माइंड सेट है उनका, एक बार कांग्रेस को वोट डालते हैं, एक बार बीजेपी को। मैंने कहा मैं आया हूं ना, आपको बता दूं, लड़ाके भी हैं, मजबूत भी है। जब किसान आंदोलन हुआ, ये भागीरथ जी हमारे नैन बैठे संपर्क में किसान नेताओं के, किसान आंदोलन के समय हमारे समाज के 30 से ज्यादा सांसद हो गए देश के अंदर। अगर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन कोई सड़क पे बैठा किसान कौम के लिए, वो हनुमान बेनीवाल था जिसने मोदी की सत्ता ठुकराई और सड़क का साथ। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए गुहार लगा रही थी कि हमारा कौन भाई आएगा, बेटियां हरियाणा की थी और भाई राजस्थान के नागौर से गया, तेजा जी का भक्त, और उन बेटियों को न्याय दिलाया, बाहुबली का इलाज किया। भाइयों, अब अग्निवीर आई है। इस अग्निवीर को समाप्त कराने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के मेरे जवानों का, पूरे डिवीजन के, कि 2 लाख जवानों की जो रैली जोधपुर में आपने करी, उस रैली से, उस भय से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने 25% अग्निवीर रख के 75 वापस भेजने की जो बात करी थी, अब आधे बच्चे हमारे वही रहेंगे, आधों को भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी ये भी दे दूं कि जिस दिन आप 1 लाख की तादाद में दिल्ली पहुंच गए, उस दिन अग्निवीर समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर कराएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब का जट सिख सरदार आगे आया, उसकी मदद में उसका भाई हरियाणा का जाट आया, यूपी का जाट आया, उसके बाद राजस्थान के नौजवानों ने उसके अंदर एक नया जलजला पैदा किया और देश में बात चली कि राजस्थान के लोग बहुत लड़ाके हैं। राजस्थान की किसान कौम भी अब अपना हक अधिकार मांग रही है। पहले हम हरियाणा, यूपी के जो नेता थे बड़े, उनके झंडे, पोस्टर और उनकी बात करते थे, और वो अच्छे लोग थे, चाहे चौधरी चरण सिंह जी थे, देवीलाल जी थे। लेकिन हमारे नेताओं ने प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास करके या तीसरी ताकत खड़ी कर देते तो इस तरह माइंड सेट जो है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अच्छा, अब एक बात बताओ, बीजेपी की बुराई तो हर कोई करता है, बीजेपी अपनी पार्टी भी नहीं है। अपन सब मजबूरी के अंदर डेपुटेशन में जाते हैं बीजेपी में, कोई जाना नहीं चाहता। तो किसान विरोध के अंदर बीजेपी का गठन हुआ। लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। जब कर्नल सोनाराम जी की डेथ हुई थी, मैं दिल्ली में था लोकसभा के अंदर, उनको मोर्चरी के अंदर रखा, कांग्रेस कार्यालय के अंदर 2 घंटे नहीं ले जाकर रखा। ये कांग्रेस पार्टी का भी दोहरा चरित्र इस देश की, इस प्रदेश की जनता के सामने और हमारे समाज के सामने होना चाहिए। भाइयों, जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे बारे में नहीं सोचती, उनके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। और अब अगर नहीं संभलोगे, दोबारा कोई बार बार लड़ने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। भूल जाओगे, रोज कोई लड़ेगा आएगा, कोई फालतू नहीं है। आपके खुद के ही नेता नहीं आ रहे हैं।
मैं तो फिर भी 500, 400, 300 किलोमीटर से आ रहा हूँ बच्चों का मन रखने के लिए। मेरे से कोई तारीख थोड़ी लेते हैं बच्चे, खुद ही लिख देते हैं तारीख। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा आपको, बताओ? तारीख आप देते हो मुझे, इतनी तारीख को इतने बजे आ जाओ, निर्देश जारी करते हो। फिर भी आपका सम्मान रखने के लिए मैं कार्ड की तरफ नहीं देखता, उसमें नाम है कि नहीं है, कहाँ है, किधर है, आगे कौन है, पीछे कौन है, क्योंकि मेरे भी तो 1000 झगड़े चलते हैं सबसे। लेकिन फिर भी आपके सम्मान के लिए सुबह 5-5 बजे तक इस राजस्थान की सड़कों पर लड़ रहा हूँ। अब दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो जातिवादी नेता है। अगर मैं जातिवादी हूँ, लड़ने वाला का नाम बता दो जो 25 साल इस राजस्थान के लड़ा था, दूसरे नेता का नाम बताओ, वो दूसरी जाति के लिए कितने लड़े। अभी कपासन के अंदर जब मैं गया था सूरज माली को न्याय दिलाने, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसका पूरा परिवार जीवन में बीजेपी को वोट दिया। वहां के विधायक और उनके गुंडों ने जिस तरह बच्चों के साथ मारपीट करी, 25 फ्रैक्चर एक पैर के अंदर है, इससे आप अंदाज लगा लो कि किस तरह के नेता वहां हैं और किस तरह के हम लोग हैं। लोग तो हमारे को खूब गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, हमने तो किसी का हाथ पैर नहीं तोड़वाया आज तक, आदत नहीं। बच्चे हैं, बैठ जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते, चलता रहता राजनीति के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, भजनलाल को कोई भी कुछ बात का पता ही नहीं, उसको तो हर 3 घंटे बाद याद दिलाना पड़ता है कि आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भूल जाता, उसकी गलती भी नहीं। अभी किसी बच्चे को उठाकर अगर सीएम की कुर्सी पे बिठा दे, उसको क्या पता सीएम का पावर क्या होता है, क्या डेकोरम होता है, जो दिन में बयान कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को बयान कुछ। ये तो भाग्य, देखो मैं भाग्य पे भरोसा भी नहीं करता था, लेकिन भजनलाल के बनने के बाद और अहमदाबाद के अंदर जो यात्री बच गए उस विमान दुर्घटना के अंदर, 2 व्यक्तियों को देख के मैं कह सकता हूं कि इंसान का भाग्य भी होता है। अब मैं भी भाग्य पे भरोसा करने लग गया। इसलिए कई आदमियों को मैं कहता हूं कि आप सीएम बनोगे, वो कह रहे साहब कैसे बन सकता हूं, मैंने भजनलाल भी तो बना था, कि हाँ सब मेरा भी नंबर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। भाइयों, आज जो राजस्थान के अंदर हालात हो गए, कहाँ राजस्थान के अंदर लोग बाहर से भेजते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, बाहर से यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब एलएलबी करने के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज के अंदर बाहर से बच्चे आते थे, विदेश से बच्चे आते थे। अब लोग बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, यहाँ 2 पैसे खर्च नहीं कर रहे रोज। उनको पता है कि सबसे बड़ा अगर अपराधियों का कोई अड्डा बन गया वो राजस्थान बन गया। और अपराधियों का अड्डा किसने बनाया? गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने और फिर भजनलाल जैसे लोगों का अवतार ने। लगातार ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो 2000 से 25 साल हो गए लड़ते लड़ते। आपने देखा होगा कि एसआई भर्ती का जो आंदोलन चला, 127 दिन आंदोलन चला, लोकसभा मामला उठा, ऑल पार्टी मीटिंग, लाखों लोग आप तादाद के अंदर आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और उन्हीं थानेदारों को रखने के लिए तैयार हो गए। हाईकोर्ट ने जब रद्द की भर्ती, तब भजनलाल बोले कि हम रुको हम इसकी अपील नहीं करेंगे, हमने भर्ती रद्द कराई क्रेडिट लेने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला गया तो भजनलाल सरकार बोली कि भर्ती रद्द गलत हुई है, सबको ट्रेनिंग कराओ। ऐसा दोगला रवैया देखा क्या सरकारों का आपने? एक दिन में कुछ बयान, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। मुझे धन्यवाद दो कि वो 600-700 लुटेरे थानेदार अगर राजस्थान में आके लग जाते तो राजस्थान को बेच देते, उन लुटेरों से आपको बचाया मैंने राजस्थान को। और समय नहीं होता आदमी के पास, मेरे भाई समय ही तो नहीं है। और मैं मेरा सारा समय आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, सारा समय आपके लिए लगा रहता हूं, रात दिन कैसे न कैसे करके मेरे भाइयों को मजबूत करूं, पिछड़े, शोषित, दलित जो तबका है उसको मजबूत करूं, उसको मुख्य धारा के अंदर लेके आऊं। अगर कहीं छोटी सी आवाज भी आती है कि कहीं शेड्यूल कास्ट के भाइयों पर अत्याचार हुआ, किसान के बेटों पर अत्याचार हुआ, हनुमान बेनीवाल की आवाज सबसे पहले आती है कि उनको न्याय दो, नहीं तो मैं आ रहा हूं। और धमकी से न्याय मिल जाता है प्रत्येक राजस्थान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को। इसलिए बच्चे अब क्या करते हैं, वीडियो जारी करते हैं कि अगर हनुमान जी न्याय नहीं दिलाओ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या नहीं करनी, आत्महत्या करने के बाद कुछ नहीं होता, चला जाता आदमी। इसलिए मैं एक ही नौजवानों को संदेश दूंगा, हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ाई लड़नी है। और मुझे अगर चाहने वाले हैं राजस्थान के अंदर तो कम से कम आत्महत्या तो मत करो। मेरी भी बदनामी होती है कि हनुमान जी के समर्थक आत्महत्या कर रहे हैं। ये मेरे पास जब तक मामला आ जाए
मेरे पास आए नहीं, नीचे नीचे तुम लड़ते रहो, मुझे पता ही नहीं चले, मुझे बाद में पता चले कि गड़बड़ हो गया। इस बात का ध्यान रखना है, हिम्मत के साथ लड़ना है। और हमारे बुजुर्ग तो कैसे लड़ते थे? किसी ने सोचा था क्या 40 साल पहले कि शेरगढ़ में तेजा जी का मंदिर बनेगा? सोचा क्या किसी ने? कर दिया ना तुमने, बना तो दिया, तुमने बना दिया मंदिर। मुख्यमंत्री नहीं बना हमारा, बन जाएगा, नजदीक तो आए गए, उसमें तो घूम ही रहे हैं रेस। हिम्मत रखोगे। अब पता नहीं शेरगढ़ में तुमने आरएलपी को क्यों नहीं जीता है, मेरे समझ में नहीं आ रही है। उसमें भी गुट बना लिए। रुको, 5 आदमी इसको टिकट दिलाओ, अरे देने के बाद तो जो बोतल का चिन्ह है वही अपना, उसमें लग जाते सारे के सारे, डाल देते वोट। अगर 50,000 वोट आते पार्टी के और बढ़िया होता। 4,000 तो बढ़ाए तुमने से 18-23 में, 18 में आए तक कितने? 11, 17, मतलब 30-40 साल में 60-70 तक पहुंचा दोगे ना। हर 5 साल बाद 2,000, हर इतने में मेरे को दूसरा ही जन्म लेगा मेरे भाई। हाँ, अब देखिए जो शेरगढ़ जैसी जो हॉट सीट है, उसमें अगर मजबूती के साथ आप लोग लग जाते, अगर शेड्यूल कास्ट पूरी यहाँ समझदार हो जाए, किसान यहाँ लग जाए, ओबीसी लग जाए, आ गई आपकी सीट। आई पड़ी सीट तो वोटों से आती है। और कई बार ऐसे समीकरण बन जाते हैं, आप नहीं सोचते वो भी हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? अभी खींवसर के अंदर नहीं हुआ। हाँ, मैंने ये कहा कि मुझे वापस सरकार से लड़ना। 1 साल में 3 बार लड़ा, विधानसभा, लोकसभा, फिर विधानसभा। पूरी सरकार दिल्ली की स्टेट की, पूरी कांग्रेस बीजेपी के अंदर चली गई, लेकिन मेरी लड़ाई में कोई कमी नहीं थी। 95,000 तक वोट लेके गया, लड़ा उस भजन लाल की निरंकुश सरकार। और कई बार अपनों को जगाने के लिए लड़ना भी पड़ता है। मैं चाहता तो मेरी पत्नी को एमपी बना लेता, छोटे भाई को बना लेता और एमएलए रह जाता, मुझे कौन रोक रहा था? लेकिन मेरी लड़ाई उन लोगों से थी जो यहाँ लोगों को ठग रहे थे, वो तो घर बैठ गए सारे के सारे। अब तो मेरे यहाँ काम करने वाले, जो मेरे यहाँ काम करते थे, वही मेरे सामने लड़ रहे हैं, तो उनको तो मैं क्या करूँगा? अपना आप लड़ जाएंगे समय के साथ। वो जो नेता जो सड़कों पे कहते थे हमारे घर आना, उसके बाद स्विच ऑफ, और घर पे चले गए, जूते बाहर उतारो। सोफे पे तुमने मेरी घास खराब कर दी। सोफे कैसे बैठे? उनकी बेटे की बहू में कहती थी, पोतियां कहती थी, सोफे पे कैसे बैठे? दादाजी का सोफा खराब कर दिया, और तुम वहां से बेइज्जती करा के आते थे। मैं कहता हूँ सोफे बैठो, और सोफे पे बीड़ी भी पीकर यूं करते हैं, मसलते हुए सोफे को तोड़ते हैं। ताकत दी तुम, मजबूती थी। कहाँ धरने होते थे, कहाँ रैलियां थी। हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेना आता था, पुलिस की गाड़ी आती, गांव भाग जाता था पूरा पूरा। 20 साल के अंदर आपको ताकत दी। मैंने ये नहीं कहा कानून हाथ में लो, लेकिन गुंडागर्दी अगर कोई करेगा किसी भी आड़ के अंदर, चाहे नेता की आड़ के अंदर या वर्दी का खौफ गलत तरीके से दिखाएगा, उसका मुकाबला हमारे को करना। ये मैंने सिखाया आपको लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन भाइयों, मैं नौजवानों को एक संदेश दूंगा कि हम तेजाजी महाराज का मंदिर बना रहे हैं। तेजाजी महाराज का संदेश था, वचन के पक्के थे। किसान खेती जब भी करता तो उनको याद करता है, वो किसान के बेटे थे और गौ माता के लिए लड़ते थे। आज गाय के नाम का वोट तो बीजेपी ले जा रही सारी। बीजेपी के नेताओं ने कब लड़ी 1000 साल पहले लड़ाई? बताओ मुझे। ये तो 80 में बनी बीजेपी को, बने हुए कितना टाइम हुआ? 20 और 45 साल हुए भाजपा को बने हुए। उसमें तो कांग्रेस पुरानी पार्टी है। आजादी की लड़ाई अलग तरीके की थी। हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, बाबूजी महाराज ने भी गाय की लड़ाई लड़ी। जितने भी लोक देवता राजस्थान के अंदर हुए, वो गायों के लिए लड़े। और लोक देवताओं की कोई जाति नहीं होती। लोक देवता मतलब वो सबके देवता होते हैं, और सब हम सम्मान करते हैं। हम बाबूजी महाराज का भी जयकारा लगाते हैं, गोगा जी का लगाते हैं। तो फिर दूसरों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको तेजा जी का जयकारा लगा, हम जोर आ रहा है क्या, ये तो बता दो। राजस्थान के अंदर अपने आप ही लगाया करो, कहीं ऐसा नहीं हो हमारा जयकारा लगाओ नहीं, हम भी फिर कितने टाइम तक लगाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे बच्चे, ज्यादा लगा नहीं पाएंगे। आजकल सीख गए सारे सारे। इसलिए सामाजिक समरसता का भाव जहाँ जब भी रहेगा, जहाँ हम 1 लाख है और दूसरे 20,000 है, जितना ध्यान हम उनका रख रहे हैं, उतना ध्यान आपको भी शेरगढ़ के अंदर हमारे 40-45 हजार और शेड्यूल कास्ट के 60-70 हजार लोगों का रखना होगा। नहीं तो आपका भी ध्यान कम रखेंगे, वो सही है। और क्या, बहुमत जिनका होता है वो सम्मान करता है दूसरे लोगों का, यही होती है मजबूती। इसको कहते हैं वीरता। ऐसा नहीं कि अपन 25 आदमी मिल गए, 20 हो गए, एक के साथ गड़बड़ कर दी, वो तो फिर कायर लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। वीर वही होते हैं जो रखवाली करते हैं, जगह जगह अलग तरीके से
जातीय समीकरण है। शेरगढ़ के बच्चे सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा शेरगढ़ के नौजवान मिलेंगे। फिर हमारा मारवाड़ और शेखावाटी, शेखावाटी अंचल के सबसे ज्यादा जवान, शेखावाटी के सबसे ज्यादा शहीद भी हुए, वीर भी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर सारी लड़ाइयों के अंदर 50% में हम आते हैं, शहीद में 50 में सारी जातियां आती देश की। ये इतिहास उठा के देख लो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तभी तो हमारी रेजिमेंट में गर्व, लोग कहते हैं जाट रेजिमेंट जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी देश के अंदर। कारगिल से लेके 62, 65, 71 की लड़ाई, दूसरी जातियों में लड़ी लड़ाई मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाट रेजिमेंट के लड़ाकों ने हमेशा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। और जाट समाज ने हमेशा दिल्ली के अंदर जो भी बदमाश आए बाहर से, उनके जूते लगाए और दिल्ली पे कब्जा किया और बार बार जूते लगाते रहे। कई लोग दिल्ली नहीं पहुंचे थे। इतिहास हो सकता, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इतिहास हर आदमी का, हर समाज में अच्छे बुरे लोग हुए हैं, सारे अच्छे हमारे भी नहीं, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जो लड़ाइयां लड़ी, अजय योद्धा थे जो कभी नहीं हारे, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, वो महाराजा सूरजमल जाट जाति से आते हैं। ऐसे बहुत से राजा हमारे इस देश के अंदर हुए, लेकिन दुर्भाग्य से हिस्ट्री ने लिखी हमारी। किसने लिखा इतिहास? हम तो भोले हैं, आज भी नहीं जानते कुछ भी। आज भी जो काम करना वो तो करते नहीं करना वो पहले करते हैं, और ये बताते हैं बार बार कि हम तो अभी भी भोले हैं, अभी हमारे आरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए वो काम पहले वो करेंगे जो नहीं करना और करना वो नहीं करते। ये ना समझिए। अब हमें और समझदार बनना होगा। भाइयों, समझदार बनोगे तभी अगला समय आप के इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करोगे। पुराने जो भी लोग चले गए, जो है ही नहीं आप दुनिया में, उनकी बातें, गीत मत गाओ उन लोगों के, कोई मतलब नहीं। उनके गीत गाओ तो ये गाओ कि उनकी वजह से हम बर्बाद हो गए। बर्बाद ही हुए, और क्या हुआ बताओ मुझे। कौन सी लड़ाई लड़ी उन्होंने? कभी घोड़े पे बैठ कर लड़ी थी क्या अपने वालों लड़ाई? एक दो लड़ाई बताओ मुझे। हाँ, ये लड़ी वो लड़ी, क्या करते थे सारे। अब मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे कहते ही फिर कहते हनुमान जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने तो कितनी मदद करी सबकी, 18 में कर दी। बेचारे जो बेचारे थे मेरे दरवाजे पर आ गए, उनको मैंने कहा जाइए आपकी मदद। 23 में एक दो बच के उनकी वापिस कर दी बेचारों की, सारी कर दी मैंने। मेरे पे किसी का ऋण नहीं है। मैंने तमाम हमारे समाज के जो बड़े नेता है उन पे एक एक बार एहसान किया, और अब सब ने मिलकर खींवसर के अंदर सब मिल गए पूरा। मैंने कहा देखते देखें, आदमी जब लड़ाई लड़ता है ना, तलवारबाजी से और तरीके से लड़ता है, तो जब लड़ता है और उसमें 20 लोग पिल जाते हैं तो एक आध घाव उसके भी छोटा मोटा हो जाता है लड़ाई का। लेकिन खींवसर की हार को मैं ये मानता हूं कि अभी भी हमारे लोग ना समझे, समझदार नहीं हुए। ये संदेश आपने यहाँ दे दिया खींवसर के अंदर। अच्छा रहा समय पे दे दिया, 28 तक लड़ लूंगा, नहीं 28 में एकदम धोखा दे देते फिर कहाँ जाता मैं। उम्र तो मेरी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इन जागरणों से, तेजाजी महाराज के मंदिर से, इनसे अपने को यही संदेश देना है कि मजाक के लिए, और जो नाचने गाने वालों को अपन देखेंगे खाली जागरण इसीलिए देखना है, ये तो फिर मोबाइल में देख लिया करो, आने की कहाँ जरूरत है, अभी मोबाइल पर आ जाता ना सारा। यहाँ आके आपको पढ़ लेके जाना होगा कि वीर तेजाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, उनके आदर्श थे, हम राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। लोग पता क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर यादवों ने शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के साथ मिलकर लगातार सरकारें बनाई। दलित की बेटी मायावती उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री बनी। क्या हमारा अंदर इतना भी दम नहीं है? लोगों को जोड़ नहीं सकता क्या? साथ में जोड़ोगे ना तभी जाके भला होगा। अकेला मैं कितना क्या कर लूंगा बताओ मुझे। अब आप करें यार, जिन बच्चों को तैयार करते हैं वो भाग जाते हैं, जिनको कोई घर में नहीं जानता उनको मैंने नेता बनाया, जिनके कहने से उनकी औरतें चाय नहीं बनाती वो मेरे यहाँ काम करते थे, वो नेता बन गए। अब बताओ, साढ़े बने नेता भाग गए, बने नेता भाग गए। अब लोगों की चप्पलें उठा रहे हैं, किसी के साफे हाथ में ले रहे हैं, किसी का थैला उठा, कुत्तों की तरह भाग रहे हैं पीछे। इनका कोई इलाज नहीं भाई, वो गुलामी ही करेंगे। जिनके रगों में गुलामी दौड़ रही है उनको गुलामी करनी ही पड़ेगी। और हर कोई भगत सिंह नहीं होता, हर कोई वीर नहीं होता, और हर कोई वीर भगत सिंह हो जाएगा फिर मेरा कौन पूछेगा जाटों में? बताओ मुझे। करने दो जो गुलामी कर रहे हैं। मैं यहाँ नए नेता तैयार करते रहूंगा और ये भागते रहेंगे, मुझे पता है। तैयार किया भाग, क्या भागता रहेगा। आदत है लोगों की, क्या करें बताओ, इनको गुलामी करनी। लोग तो मेरी बात सुनो, लोगों को तो इतनी आत्मा मर गई कि मौत किसी को होती है और 12-12 दिन वहां टुकड़े घिटने के लिए पड़े रहते हैं उन घरों पे, जहां जाना भी लोग उचित नहीं समझते। और अच्छे अच्छे पदों वाले बताओ, वो कहते अरे आप ऐसे करना, दरिया चेंज करा दो, ये करा दो। साहब राजा साहब कहते दरिया चेंज कराए,
भाई कितने नीच कहीं के लोग हैं। अब ऐसे लोग हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज एक ही है कि आपको वोट डालना है। नौजवान वोट डालेगा, पुराने अपने लोग जिद्दी हैं, आप उनसे कंपटीशन करोगे ना, वो कहेंगे नहीं मार तो कांग्रेस हमारी है, बीजेपी मेरी है। अब तुम नौजवान हो, ये कुछ कर सकते हो, गुटों में नहीं बंट के एक लक्ष्य अपना रखो। और नौजवान जिधर चला उधर ही क्रांति के जो क्रांति जब भी आई तो इस देश के नौजवान सबसे पहले क्रांति के अंदर आए। कोई बुजुर्ग लोगों ने क्रांतियां नहीं की, चाहे मंगल पांडे तांत्या टोपे लगा के भगत सिंह जो क्रांति थी, जो देश में ऊर्जा भरी, वो बिल्कुल मात्र 20-22 साल के भगत सिंह थे, वो भी हमारे कम्युनिटी से थे। तो भाइयों, याद करो उन चीज़ों को, याद करो इतिहास को, याद करो अपनी तकलीफों को, और याद उनको भी करो जो आपके समाज के होते हुए भी आपको धोखा देते थे और आपको अपमानित करते थे, उनको भी याद करो। और याद मुझे भी करो जो 25 साल से सत्ता को ठोकर मार के आपके लिए रात को, मुझे कहाँ आवश्यकता 2 बजे शेरगढ़ में घूमने की, सुबह चुनाव थोड़ी है, क्यों घूमूं? क्यों, कोई मैंने वो ले रखा है क्या? कुछ जितना लिया होता तो दे दिया आप सबको देश के अंदर। राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, हमेशा लड़ता हूँ। और अब तो लड़ता इतना हूँ कि मेरा नाम भी ले लो कि मान रहे हो हनुमान जी को बुलाएं, मान गए, इतनी तो कर दी राजस्थान के अंदर, बता। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारी माताओं बहनों को, मातृशक्ति को। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के ये इस लड़ाई के अंदर कूदेगी। इस बार हमारे नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर होंगे। और मुझे खुशी है कि शेरगढ़ का मेला देख के तय है कि मारवाड़ से तूफान चलेगा और शेखावाटी जयपुर जाते जाते सुनामी बन जाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक तरफा इस बार चलेगा, मैं कोई दो राय नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी लगता है कि हनुमान जी ने पूरी जवानी हमारे लिए समर्पित की। मुझे खुद को तो कुछ नहीं चाहिए, अब तैयार बैठे बीजेपी के लोग, आओ बनो दिल्ली में मंत्री, आ जाओ सुबह चार्टर लेके। आपके शेखावत बन सकता तो मैं नहीं बन सकता क्या? इनसे तो सीनियर हूं मैं। ये तो 3 बार एमपी रहा, मैं 6 बार जीत गए लगातार, तो 16 चुनाव लड़े। मेरे परिवार ने 16 चुनाव लड़े एमएलए एमपी के। हार जीत अलग होती, 10 जीते 6 हारे, लेकिन 16 चुनाव कितने होते हैं लगातार। और वहां लड़ना, जहाँ सामने कौन लोग हैं, आप देखो नागौर के अंदर, उनको छोड़ो, बाहर से भी जो समाज के ठेकेदार थे, माफिया थे, दादा थे, वो सब आ गए मुझे मारने के लिए, पॉलिटिकल रूप से, हर तरीके से। लेकिन मैं झुका नहीं, रुका नहीं, और आपके लिए तैयार रहा। और मैंने हमेशा कोशिश की कि इन किसान के बेटों को मैं आगे लेके आऊं। हमने कभी ऐसी भावना भी नहीं रखी कि इसने वोट दिया नहीं दिया, ये कांग्रेस है बीजेपी है। जो मेरे पास आ गया मैंने उसकी मदद की। चामू के अंदर अपना जो प्रधान बना, ये लक्ष्मण बैठे उप प्रधान, तो बीजेपी आरएलपी का अलायंस था, उस समय हमारा ठीक था। कई जगह हमने इनकी मदद कर दी, ये बन गए, कई जगह हो गई, वो एक अलायंस था। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बिना उसके भी आप पंचायत राज चुनाव के अंदर मजबूती से लड़ोगे। शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी तादाद है शेरगढ़ के अंदर, और भाइयों आपको साथ मिलना ही पड़ेगा। अगर साथ नहीं मिलोगे तो आने वाला समय बहुत तकलीफ देगा। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 29 तक का तो पट्टा है हमारे पास। अगर लगेगा कि आप लोग तैयार नहीं हो तो देखेंगे कुछ न कुछ और क्या करेंगे फिर बाद में। लेकिन अभी आपको ये चेताना कि अभी 28 और 29 दूर है, उससे पहले तैयार हो जाओ। छोटी मोटी बातों के लिए वोट की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका दुरुपयोग नहीं करते, उसको गलत जगह ले जाके नहीं डालते, और वोट ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं डालते जो आपके ही दुश्मन होके खड़े हो जाएंगे, जो व्यापारियों के लिए नाचेंगे, व्यापारियों के घरों पे उनके बच्चों के बर्थडे के लिए सामान लेके जाएंगे आपके एमपी एमएलए। ऐसे लोगों को भी मत बनाओ, ये मेरा आपसे आग्रह। आप मुझे हमेशा मान सम्मान देते रहे, आगे भी देते रहोगे। तेजाजी महाराज के मंदिर के निर्माण में जो भी ये बताएंगे अभी कमेटी, मेरा सहयोग भी मैं करूंगा, और आगे भी हमेशा इस इलाके के अंदर मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। आप चिंता नहीं करें। नौजवानों को एक बात मैं विशेष रूप से कहूंगा कि नशा रुकिए, नशा जो अपने जवानों को कमजोर कर रहा है, खींवसर, ओसियां, लोहावट, शेरगढ़, ये जो नए नशे आए, बच्चे के डोडा पोस्ट का काम करता है, मैं उनको डांटता हूँ, क्यों करते हो? कि साहब दूसरा कोई काम ही नहीं है। ये कोई बात थोड़ी, काम नहीं। तो अपने बुजुर्ग तो नहीं करते थे, फिर मरे तो नहीं सारे, जब भी तो अपने जिंदा है सारे के सारे। ये गलत काम नहीं करना है अपने को। गलत काम बड़े 1 2 4 लोग आगे बढ़ते हैं, क्षण में लोगों को जेल आता है। जेलों में बैठे देखो, राखी पे फोटो आती है, बहन भाई को राखी बंधवाने जेल पहुंची। ये हृदय विदारक जो घटना है, इनकी हमें चिंता करनी है। दूसरा, नशा करके वाहन नहीं चलाना कभी भी। जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है 98% ये नशे से और अपनी गलती से होती है।
जवान बच्चे चले जाते हैं। ये अपना शेरगढ़ का जो नदी के अंदर मामला हुआ भंवर जी के परिवार का, कितने बड़ा हृदय विदारक घटना थी। कहीं न कहीं अगर ड्राइवर साहब ये कर लेते कि मैं नहीं निकालूंगा, आराम से निकालूंगा, इतने लोग थोड़ी जाते। तो लापरवाही किसी को तो माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी। और भाई मैं तो नौजवानों को साथ लेके चल रहा हूँ 25 साल से, मैं तैयार खूब कर रहा हूँ, मेरा कहना भी मानते हो, लेकिन जल्दी से मतलब स्लिप हो जाते हो। थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान ये रखो। अब भी मैं कह रहा हूँ जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आने दो, पुराने वाले नए को नजदीक ही नहीं आने दो। घेर के खड़े हो जाते मुझे चारों तरफ से, ऐसा घेरते हैं कि कोई नया आदमी कौन है नाम ही नहीं जानने दे। अरे मेरे भाइयों, जब नए नहीं जुड़ेंगे तो तुम्हारे पुराने तो 15,000 वोट है, 15,000 वोट से तो एमएलए बना गया नहीं। तो नयों को मौका दो और सब मिलके लड़ो और सब मिलके तय करो कि हनुमान बेनीवाल जो रास्ता दिखा रहा है वो आपके खुद के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता दिखा रहा है। मेरे बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं मैं, आपके किसान के बेटों के लिए, दलित शोषित पीड़ित तबके की आवाज बन के देश के अंदर सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और इस संघर्ष का ही परिणाम है आप सब उठे, तैयार हुए और शेरगढ़ के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपको ताकत देने के लिए आया हूं। मैं अगर नहीं आता आप नर्वस हो जाते, इसलिए मैं आपको ताकत दे रहा हूं। बार बार हेलीकॉप्टर वाला उधार मांग रहा है, अभी भी बार बार उड़ा रहा हूं, नहीं उड़ा रहा हूं हेलीकॉप्टर। मैं हेलीकॉप्टर इसलिए भी उड़ाता हूं जिससे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ जाए कि हेलीकॉप्टर में घूम रहा, कैसे घूम रहा, कराओ जांच। मोदी के पास है ना, भजनलाल के पास एजेंसियां, पहले थी गहलोत के पास, जांच कराओ कि मैं कैसे घूम रहा हूं। जांच करा के भी क्या करी, सारी जांचें कराने के बाद मैं घर पे था नहीं, ताला लगा पीछे पोल पे कनेक्शन काट के भाग गए। ये जांच है इनके पास। इसलिए ये तो सर्टिफिकेट मिल गया ना मुझे कि 25 साल में मैंने कभी भी 1 रुपया भी टच नहीं किया, किसी तरह का करप्शन इस प्रदेश और देश के अंदर नहीं किया। इसलिए पूरी ताकत के साथ आपके पक्ष में लगा हुआ। लोग तो एक बयान देने में ही घबरा जाते हैं। एक थानेदार के खिलाफ बयान दे के दिला दो नेताओं को, बता दूं शाम से पहले पहले सेट हो जाता है। थानेदार जी कहते क्या गर्मी है आपको ज़्यादा है कि हम पकड़ लूंगा गाड़ी। अरे साहब छोड़ो छोड़ो, गलती हो। मैं लड़ रहा हूँ तमाम राजस्थान के नेताओं से, माफियाओं से। एक आपने वीडियो वो भी देखा होगा, वो थानेदार मंच पे दारू पी के आ गया था, भागते हुए दिखा कि नहीं दिखा आपको? ये तो रोज का ही काम है। अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करता हूँ, बुरे लोग हैं उनको अपमानित भी करना जरूरी है। और हमारे पास तो यही सर्टिफिकेट लाइसेंस है, और कौन सा है? ज़्यादा 3-5 का तो भगाओ भाग यहाँ से, यही हम दे देते तुरंत। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, आप एक तो मेरी उस बात का ध्यान रखना, नशा आपको नहीं करना है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, तो मैं भी फिर दूसरे नेता शाम को पेग लेकर होटलों में घरों में आराम कर, मैं भी करने, मैं क्यों घूमूं? चलो बताओ, ज़्यादा घूमने से आपको पता क्या होता है? तबीयत खराब होती है कि नहीं? 4 रोजगार 5 दिन ठा पड़ जाता है, गाड़ का दुखे उठे जगह मारो है। एक आदमी 25 साल से लड़ रहा है, घूम रहा है, और रात दिन कब खाना, अच्छा मुझे खाना खाते हुए कितनी बार देखते हो? चलो बताओ, बहुत कम, आदत नहीं मेरी, खाना तो खा लिया बहुत से लोगों ने। लोग कहते अरे साहब फलाना नेताजी तो जिम में बहुत हो, तो मैं जिम में तो काटियो टाइम और करियो कहीं, मुझे तो मैं जगह के उधर लेके जाना, जिमने के लिए नहीं घूम रहा हूँ मैं। रोटी खानी पड़ती है जीने के लिए, और कई जीते हैं खाने के लिए। खानो पीनो 8 बजता है मोबाइल बंद, और 8 बजे कपड़ा कटे खुद कटे, ऐसी स्थितियां हैं राजस्थान में बहुत से नेता। ये तो आप देख ही रहे हो। या भाई अगर ये मोबाइल और वीडियो का जमाना आ जाता 70, 80, 90 के दौर में, तो आधा ज़्यादा नेता फ्री हो जाता बेटाइम में। ये तो बेचारे महिपाल जी को शिकार होना था पहला, लेकिन उन्होंने शिकार होकर कम से कम दूसरों को तो बचा लिया, कई लोगों को बलि दी उन्होंने दूसरे लोगों को। क्या ध्यान रखी जो रहे। तो अब आपको समझदारी के साथ काम करना है, सबको साथ लेके चलेंगे। शेरगढ़ वालों को ये कभी महसूस नहीं करना कि आपके यहाँ तो 40,000 तो हो, हमारे यहाँ तो अगर 5,000 वोट किसी का उसका भी हम सम्मान करते हैं, और 40,000 बहुत बड़ी ताकत है। हमें कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी किसी से, किससे लड़नी है? हमें आगे बढ़ना, हमारी कौम को आगे बढ़ाना है, और अन्याय कोई करे उसके खिलाफ एकजुट होना है। हनुमान बेनीवाल खड़ा आपके बीच में, जब चाहोगे आ जाएगा, और प्रयास में करूंगा कि आपको ताकत मिले, आप आगे बढ़ो। अब तो अच्छा इलाका शेरगढ़ बार बार आता हूँ विधानसभा के अंदर, चामू इस साइड के अंदर अच्छी फसलें होती है, किसान मजबूत है, बच्चे हमारे मजबूत है। छोटे मोटे ये एक दूसरी ये ऑनलाइन वाला चल रहा है ना, गेमिंग वेमिंग, इन पे भी मत पड़ो आप, दिक्कत बहुत होती है। 2, 5, 10 लाख के लिए फंस जाते हो कहीं कहीं उल्टे सुलटे,
फिर घर पे पुलिस आती है, कोई हरियाणा की आती है, कोई एमपी की आती है, कोई यूपी की आती है, पंजाब की आती है, ले जाती है। और ये एक नशा है, लोगों को आदत पड़ गई। शॉर्टकट, मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, मैं वो दूसरी लूंगा, कौन सी गाड़ी बड़ी महंगी है ना, डिफेंडर लूंगा, वो लूंगा। अब मान लो दादाजी पिताजी के पास साइकिल नहीं, डिफेंडर ले ली। कहाँ से ले? पूछो सही, कहाँ से लेके आए भाई? पूछो, पता लगेगा और ही कहीं गलत तरीके से आई है। तो फिर गलत का तो रास्ता गलत ही है। अब मैं रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें कह सकता हूँ। और मैं अगर कुछ गलत करूँ तो आप मुझे बताना कि हनुमान जी आपके अंदर ये गलत बात है, मैं कोशिश करूँगा सुधार करने की। बाकी शायद 90% तो ठीक ही हो। ठीक है, 100% ठीक होने के बाद तो देवता हो जाता है आदमी, फिर तो उसको ऊपर जाना पड़ता है। कोई कोई कमी तो होनी चाहिए। जैसे मेरे में कमी है, गुस्सा ज्यादा आता है। वो क्यों आता है? कि मैं ऐसे ही डोल रहा हूँ 20-25 साल से, फायदा क्या हुआ? बोर्ड तो 1 लाख बढ़ा है, 9 लाख, 9 लाख का 10 लाख, क्या फायदा हो गया बताओ? एक सीट थी वो भी हरा दी। तब मुझे तकलीफ होती है, मैं किनके लिए लड़ रहा हूँ? क्यों लड़ रहा हूँ? मैं आराम करूँ, सारे देश से आराम करा तो मैं भी आराम करूँ। और मैं कौन सा समाज सुधारक तो सुधार दूंगा सबको। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ, संदेश दूंगा हर समाज के लिए। राजपूत समाज को भी मेरी आवश्यकता, जहां भी पड़ी इस प्रदेश के अंदर उनकी भी मदद की। माली समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया, तमाम समाजों के लिए। विश्नोई समाज जो हमारे भाई हैं, अगर दिल्ली में इनके आरक्षण की बात अगर किसी नेता ने आज तक करी, वो नागौर के सांसद ने विश्नोई समाज को दिल्ली में आरक्षण दिलाने की बात करी, सिद्धों को दिल्ली में आरक्षण दिलाने की बात करी। क्योंकि मैं सब समाजों की बात करता हूँ, लेकिन सब समाजों को यह सोचना है कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता तैयार करो अपने समाजों के अंदर। और मुझे सीधा नहीं मानो तो अपने नेता तैयार करके दे दो, मैं उनको टिकटें दे दूंगा, आप जिता के भेज देना। तैयार तो करो, मेरे से जुड़ो, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ इस प्रदेश को बचाने के लिए। मैं चाहता हूँ किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, ऐसा राजस्थान उनको नजर आए जैसे घर के आंगन के अंदर खेल रही हो, ऐसा राजस्थान में चाहता हूँ। अपराधी इस राजस्थान से भाग जाए, वो तो भाग जाएंगे। 5 सीट भी आ जाती है ना मेरी तो भी भगा देता है, लेकिन है नहीं ना, सीट तो एक ही नहीं। फिर अल्लाह सड़क पे कर रहा हूँ, लोकसभा के अंदर भी कर रहा हूँ। झालावाड़ के अंदर जो बच्चों स्कूल गिरने जो बच्चों की मौत हुई, 6 थे शेड्यूल ट्राइब के, 1 ओबीसी का। कांग्रेस के 8 MP है कि नहीं है? 8 सांसद है कांग्रेस के। वो हमारी वजह से आए, वो नहीं मान रहे, उनकी मर्जी, नहीं माने 2 बार 0-0 तो फिर 0 हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो। और ठीक रहेंगे तो आगे ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, वो तो आगे किसने देखा है। लेकिन झालावाड़ की स्कूल त्रासदी के मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी के 8 सांसदों ने, और देश के कितने सांसदों के ट्राइबल के जो आदिवासी वोट दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोला कांग्रेसियों ने। हनुमान बेनीवाल जिसको झालावाड़ में एक भी वोट नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि वहां RLP कमजोर है झालावाड़ के अंदर, आज भी मुझे कहने में कोई वो नहीं आती कि आज की तारीख में झालावाड़ हाडोती के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर है। इस राजस्थान में एक हाडोती अंचल ऐसा है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर है। बाकी 41 में से 30-35 जिलों के अंदर RLP मजबूती के साथ आगे बढ़ रही। भाइयों, उस मामले को अगर उठाया, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, नगीना के सांसद और तमाम तीसरे मोर्चे को सांसदों को लेकर लोकसभा को स्थगित कराया 1 घंटे के लिए, और बैठे कि प्रधानमंत्री जी इन बच्चों को न्याय दो, इनके परिवारों को। ये भजनलाल CM आपकी पार्टी का है, इस तरह बच्चे खत्म हो गए, CBI जांच कराओ, जड़ों में डालो उन लोगों को जिनकी वजह से स्कूल चलती रही, जर्जर स्कूल। तो भाइयों, आपकी आवाज बन के रोज एक व्यक्ति आप देखते हो कि वो देश के अंदर कहीं भी अन्याय होता है, वो सबसे पहले बिना आपके के आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता है, और जहाँ जाता है वहाँ न्याय दिला के उठता है। वहाँ ऐसे नहीं उठता, कभी मैं खाली नहीं आया किसी भी, और बिना लाठी नहीं चलने दी आज तक। आप न लाठी चली न गोली चली, आगे का तो मैं नहीं कह सकता क्या हो सकता, कोई पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बिना लाठी गोली चले आपका सम्मान जय जयकार करवाई और हमेशा आपको जीत दिलाई, हर समाज को जीत दिलाई, हर वर्ग को जीत दिलाई। आज बाबा जी ने जिस नंदी महाराज की बात करी, बाबा जी ने कहा कि नंदी महाराज को लक्ष्मणगढ़ इलाके के अंदर, लक्ष्मणगढ़ तो अपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एरिया, कहा तो उनको वो सड़क पे बैठ जाना चाहिए। अभी शायद अभी तक उनको ध्यान नहीं होगा, तो बर्थडे मना रहे होंगे ना। मैंने DG से बात करी, SP से बात करी और CM को कहा, और CM से बात तो मेरी होती नहीं, उसी से होती है, कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, गाय के नाम पे वोट ले रहे हो, शर्म तो करो थोड़ी बहुत। शर्म नहीं कि तुम BJP के लोगों की। आप देखना 1-2 को तो पकड़ लिया,
और सुबह तक जहाँ भी होंगे अपराधी उनके जूते मार के उनका सड़क पे जुलूस गाड़ियाँ और आइंदा से देख भी नहीं पाएंगे, इतना इलाज उनका कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, दोबारा आपके बीच आऊँगा, एक कार्यक्रम और है। और अब मैं एक हाथ जोड़कर आपसे निवेदन ये भी करूँगा राजस्थान के नौजवानों का कि रात के कार्यक्रमों में मुझे कम से कम याद करो। अभी चुनाव बहुत लंबे हैं, ऐसे तो मैं यहीं घूमता रहूँगा, एक सरपंच भी नहीं घूम सकता पूरे पंचायत में, हर जागरण सरपंच अटेंड नहीं कर पाता। कभी कभी सरपंच को नींद आ जाती, अरे के रात को हो जो थाक गया, घरों भेजूँ कोई एक जना, घरों कोई आजी टाबर, हाँ तो यही करते हैं। इसलिए आप सोचो तमाम जगह मैं आ जाऊँगा, वहाँ थोड़ा सा मेरी चिंता भी करो, मैं आपकी चिंता करूँ लेकिन मेरी चिंता आप लोग करो। और हाँ कर रहे हो, मुझे कर ही रहे हो तुम भाई, कर ही रहे हो। 17,000 वोट तो दिए 10 लाख में, 17 तुम्हारे शेरगढ़ वालों के हैं। और आगे तुम पूरी ताकत के साथ लगोगे। मातृ शक्ति देखो कितनी तादाद का, हजारों लोग आज आप रात को, और कल का कार्यक्रम हो रहे, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ इस काम के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वीर तेजा जी का मंदिर जिस इलाके में बन गया वो इलाका आबाद हो गया, उस इलाके की तरफ किसी ने नहीं देखा। आज से आपकी ताकत का संदेश, किसान कौम की ताकत का संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा कि शेरगढ़ के अंदर वीर तेजा जी महाराज के मंदिर का निर्माण हुआ और किसान के बेटों ने मंदिर बना के संदेश दिया पूरे देश के अंदर। भाइयों, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मुझे आराम से समझो, पढ़ो और मेरे संघर्ष को देखो, मैं कैसे नए बच्चों को लेकर चल रहा हूँ। आप ये प्रोग्राम करा रहे हो ना, इसमें भी काबू कहाँ रहे बच्चे, कोई इधर से घुस रहा है, कोई कर रहे हैं ना। ये तो मुझे 25 साल हो गए रखवाली करते हैं, तो इससे अंदाज लगाओ। एक आदमी जो सबको सुनता है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं। अभी जाओ कांग्रेस वालों के पास, एक ही बात कहें, आप लोग राज को नहीं, राज था जो खूब लूटा, छोड़ा ही नहीं, पेपर सारे आउट, अपराध, हर कोई सुपर मुख्यमंत्री था। अशोक गहलोत ने कहा सब एमएलए सीएम हो, मेरी सरकार रख दो, बस जाओ खुली छूट, वही चली। हमारा राज नहीं है। और बीजेपी वाले कह देंगे हम तो वसुंधरा कूट के हैं, कोई कहते भजन लाल फोन नहीं उठा रहा। मेरे पास आते हो ना, मैं कभी नहीं कहता राज नहीं है, उतनी जनठुना ही रोज करता हूँ, डेली की डेली लाओ कागज, 60-70-80% तो काम करा ही देता हूँ, इतना ही होता है। बाकी तो भगवान भी पता है बरसात नहीं करता टाइम पे करता है क्या, तो भी धोख लगाते हैं सारे सारे जाके। मैं तुम्हारी जो सेवा कर रहा हूँ इतनी सेवा कोई नहीं कर सकता, और सबको साथ लेके चल रहा हूँ, सब समाजों को साथ, और सब समाजों का नाम लेता हूँ रोज। हमारे समाज का तो कोई नाम भी नहीं लेता, फिर भी हम उनका सबका नाम लेते हैं, फिर भी वो नाराज है। राजी क्यों हुआ, तो वो इलाज को नहीं मार करना, यही तो कर सकता हूँ मैं, इनको ये दो, इनको न्याय दो, और मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जाट जाति के अंदर पैदा हुआ, ये मेरा गौरव है कि मैं जाट कौम के अंदर मेरा जन्म हुआ, मैं प्राउड फीलिंग करता हूँ। अब इसमें लोगों को मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी जाट जाति के, अच्छी बात है ना, तुम्हारी जाति के अंदर नए नेता तैयार करो, मना कर रहा हूँ क्या मैं, करो नेता तैयार, नहीं और तो मुझे को मैं भी मदद करूंगा उनके आगे बढ़ाने के लिए। जो बच्चे ईमानदार हो, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर देश सेवा का जज्बा हो, किसान कौम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, जो जवानों के लिए लड़े, किसान के लड़े, अपराधियों के खिलाफ लड़े, बजरी माफिया के खिलाफ लड़े, लाओ ऐसे नेता, मैं बना के देता हूँ आपको विधायक। लेकिन उसमें तो हम आएंगे नहीं साहब, आपकी बुराई जरूर करेंगे। आप अच्छा कर रहे हो ना, तो भी आपकी बुराई करेंगे, आपको रोकेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, ये लोग कहते हैं, चलती रहेगी। ये तो देखिए जन जागरण में लंबा समय लगता है। अगर 30-40 साल पहले हमारे नेता कोई नई पार्टी छोड़ के चले जाते और अपने हाथ वो पार्टी लग जाती, तो अभी तक हम 40-50 सीट जीत जाते। हमारे साथ तो जो भी आया धोखा दे के भागा। पहले मैं क्रोडीलाल मीणा को लेकर घूम रहा था, 18 आते ही गए वसुंधरा के पास, 7-8 साल घूम के। घनश्याम जी थे, ऐसे 20 लोग थे जो दम भरते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, साथ लड़ेंगे। कोई नहीं रहता भाई, आप साथ हो, संसाधन भी नहीं है, कभी 1 रुपया नहीं मांगा फोन पे। कई नेताओं को देखा मैंने, रो देते हैं और रो के बोल देते, ले लेते हैं लोगों को। हमारे रिचपाल जी तो हर चुनाव में रोते थे, ग्लिसरीन की शीशी साथ में, और के भाईड़ा कांकड़ आएगी कहाँ, तालाब आएगा घाल आंकिया में ग्लिसरीन जाते बाबो कौन रिया बाबो, तो क्यों थारो मातो खराब हो, बाबा ने ज्ञान 20 साल हुई, 61 साल रहो, तो बताओ। अब जाके उनको घर बिठाया। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय आपका है, और आने वाला समय बच्चों का है, ये तय है। और मैं आपके साथ आपका भाई बन के
हमेशा साथ चलूँगा। उन तमाम समाजों को भी उंगली पकड़ के हम साथ लेके जाएंगे जिनको आज़ादी के आंदोलन के बाद हमने 52 के अंदर वोट देना सिखाया। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। शेरगढ़ में आप अपने आप को अकेले कभी मत समझना। शेरगढ़ में हम सब आपके साथ हैं, चिंता नहीं करें। अगर अन्याय के बारे में किसी ने सोचा भी तो वो सोचता ही रह जाएगा, वो अन्याय कर नहीं पाएगा। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तेजाजी महाराज का मंदिर आपने बना दिया, और एक विश्वास से दिलाता हूँ, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत मंदिर निर्माण समिति, जाट समाज और सारे भामाशाहों का और सारे उन नेताओं का जिन्होंने मंदिर निर्माण कराने में हमारी जमीन के मामले में भी मदद करी आप, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का, उनको भी धन्यवाद सब। मैं तो सोच रहा था कि कुछ नेता मेरे साथ आ जाएंगे तो मैं बातें कर लूंगा, लंबा समय हो गया, मिल ही नहीं रहा कोई। पता नहीं मेरे साथ क्या, लोगों को क्यों नहीं बैठते मेरे है। कोई तो पूछे कितनी देर ना आए, निकल गया कहीं, निकल गए, मैं आ जाऊँ आऊँ पहले आ जाए। अरे क्यों करते हो वैसा, मेरे साथ भी बैठा करो। लोकसभा में भी साथ बैठते हो, विधानसभा में बैठते हो, क्यों परहेज है मेरे से इतना, पता नहीं। लेकिन मैं सबके साथ बैठ सकता हूँ। आपने मुझे बैठते हुए देखा है। एक दो लोगों से जरूर मेरा हो सकता है, बाकी इस प्रदेश के अंदर हर कौम, हर पार्टी, इनके साथ मुझे बैठता भी देख सकते हो। और जो बैठे रहते हैं तो फिर आप देखते हो मैं थोड़ा तरीके से बात भी करता हूँ, उनका मन खट्टा नहीं हो, ये भी। और कोई नहीं मिलता है तो मैं छक्के चौके भी लगाता हूँ, आप देखते हो। मिलता है उनकी बात रखता हूँ, नहीं मिलता तो छक्के चौके। क्यों, मेरा मकसद तो तीसरी पार्टी, भाई तीसरी पार्टी लेके आया, थर्ड क्षेत्रीय पार्टी का राज कैसे राजस्थान के अंदर बने, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। और पूरी इस बार जो 28 है, इसमें निश्चित रूप से आप सब इस राजस्थान के महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर रहेंगे। हम तो 18 और 23 में भी रह जाते अगर किसी एक पार्टी समझौता करते। करना नहीं था, क्यों करते, करते फिर तो अंदर ही घुस जाते, कौन रोक रहा था। अकेले लड़ना था। अब इस बार जो रण होगा आप देखना, इसके अंदर जो इन पार्टियों के खिलाफ दूसरी पार्टियां तैयार हो रही राजस्थान के अंदर, चाहे आदिवासी पार्टी है, चाहे दूसरी 2-3 पार्टियां और बनेगी राजस्थान में आगामी दिनों के अंदर, उन तमाम लोगों को साथ लेंगे। हम चाहेंगे कि दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट हमारा कटे नहीं और एकजुट रहें और सत्ता में आपकी भागीदारी हो। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इस कौम के लिए, किसान के लिए और जवान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हमेशा आपका मान और सम्मान बना रहेगा, आप चिंता नहीं करें, कभी भी आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, लोगों ने कहा बताओ मेवाराम जैसे आदमी को पार्टी में ले लिया। कहीं कांग्रेस बीजेपी के नेता, कहीं कांग्रेस बीजेपी के नेता ये नहीं लिखते कि जिसकी 1-2 बार सीडी नहीं आई उसको हम टिकट नहीं देंगे, सीडी आनी जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं कहते, बाद में लग रहा है कि सारे ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। कितने तो पहले 3-3, 4-4 जेल में गए उस समय, मंत्री इनके, विधायक इनके। अब आप बताओ मेवाराम को ला के क्या शो करना चाहते हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेगी हमारी, बताओ। वो बैठेगी मंच पे उसके साथ, उसके साथ बैठना चाहेगी मंच पे को फिर। और जो लोग कह रहे थे मेवाराम को नहीं आने देंगे, उनकी जबान का क्या हुआ, नहीं है ना जबान। वो तो कह रहे ना हनुमान जी से बड़े नेता, तो क्या हुआ फिर, दो इस्तीफा, आओ सड़क पे। सड़क पे आओ तो लोग साथ हो जाएंगे। अब सड़क पे तो आओगे नहीं, कभी तो अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा, कभी दूसरे पॉलिटिकल पापा, कभी सचिन पायलट हमारा नेता तो उम्र में 15 साल छोटा हो जाए। अरे जब सचिन पायलट को नेता मान रहे हो तो मुझे ही मान लो, तुम्हें तो नेता ही तो मानना, किसी को और क्या करना। खुद तो पार्टी बना नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें जयकारा लगाना है तो कम को जाट का ही लगा दो, दूसरों क्यों लगा रहा। मैं बैठा हूँ ना, आ जाओ, एमएलए एमपी बनवा दूंगा तुम्हारे को, बता देना। मैं तो ऐसा आदमी खुद की सीट भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे तरस आता उन लोगों पर। आरएलपी में कहीं कराओ, बाहर ही पड़े रहना दबाना। आरएलपी में कमजोर कायरों को कोई स्थान नहीं। अट आया हूं तो दिक्कत हो रही, पानी की बाल्टियां भरो, मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। एक बार जो अंदर आ गया उसको फिर बाहर निकलना मुश्किल है उसका। ले आओ आप लोग, करा दो, ज्वाइन करवा दूंगा, कराए बाद में कहीं भी सोच लीजिए। वो बाल्टी ले रहा 2 फुट जा, 4,40,000 भाइयों। मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ यार, आपके लिए जो लड़ेगा वो तो यही करेगा। 40 साल गुलामी लोगों की, और अब आ जाओ आरएलपी, किस लिए आ जाओ, क्या करोगे उन लोगों का अपना। हमारे तो नए बच्चे हैं ना, इनको तैयार कर देंगे। वोट तो आप दोगे, वोट आप दोगे। और अब मुझे बताओ 2013 से लेकर 2028 15 साल के अंदर कितने नए वोट जुड़े। 2008 में जो मेरे साथ थे वो तो हो गए, उम्र में बढ़ गए, लेकिन अब जो 18 साल का आ रहा, अगली साल होगा 15 साल में आया,
कितना वोटर जुड़ गया राजस्थान के अंदर नया। बस आपको कन्विंस करने की आवश्यकता है। आप जिस अभी शेरगढ़ के अंदर प्रधान जी बैठे हैं, मैंने कहा तुम सब एक होके और ये कह दो जिसको भी टिकट देंगे हम उसके साथ हो जाएंगे। अगर सारे लोग उस दिन जो टिकट मांगने आए थे वो साथ हो जाते तो 50,000 वोट आते। आते कि नहीं आते? माहौल खराब कर लिया, मुझे कौन टिकट नहीं दिया। तो टिकट तो एक होता है, उसको 4 जगह फाड़ के थोड़ी देंगे टिकट। और यहाँ कौन सी ऐसी जीत रही सीट जो दे दूँ तो मैं टिकट, बताओ मुझे। यहाँ तो ऐसे ही डालना था टिकट को, कोशिश कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, लो भाई चलो देखो कितना होते हैं मजबूत। जब खियूसर में 1 लाख होते भी हार गए, इतने मजबूत बनो, अभी और मजबूती की आवश्यकता है। लोग कह रहे साहब हनुमान जी इधर आ नहीं रहे, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो दूसरी जगह नहीं जाऊंगा तो फिर सरकार कैसे बनेगी? एक सीट पर ही रहूंगा क्या? वहीं घूमता रहूं चारों तरफ एक सीट के, तो फिर वहीं रह जाऊंगा। फिर क्यों लड़ रहा हूँ? लोग कह साहब आपने हाथ को नहीं आंतरिक घेपरा पाचा लिया हो, बोले हैं तो और क्या। बोलों का इसीलिए तो हंसते हैं लोग अपने को। आरक्षण सही मिला अपने को, चिंता नहीं करें आप, सही आरक्षण मिला। अभी आरक्षण नहीं मिलता तो और दिक्कत हो जाती। तो भाइयों, लड़ाई लोकतंत्र के अंदर सत्ता पे कब्जा कैसे करना, उसकी होती है लड़ाई। सत्ता पर अगर आपका कब्जा हो तभी मजा है। और हम तो सीएम के आसपास बैठ जाए ना तो भी आपको इतना आगे ले आएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या इस प्रदेश के अंदर किसी बड़े शहर में महाराजा सूरजमल और तेजा जी की मूर्ति है क्या प्रदेश में? अरे है क्या? बताओ तो सही, नाम मैं जो कह रहा उसका उत्तर दो। क्या जोधपुर में है? जयपुर में देखी? उदयपुर में नहीं है? बीकानेर में एक जगह नहीं है? तो ये बड़े आ गए ना। कोटा में नहीं है, सारे संभाग मुख्यालय हो गए। अब भरतपुर में अगर तो राजा थे वहां के। दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं है, मद्रास में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। जिस व्यक्ति ने 80 लड़ाई लड़ी, सबको पटक दिया, दिल्ली पे कब्जा रखा, हर कौम के लड़ा। ब्राह्मण समाज की बेटी को जब मुगल ले गए तब सूरजमल जी ने मैसेज करवाया कि भैया ब्राह्मण समाज की बेटी को ले गए, उसको छोड़ के जाओ। तो मुगलों ने कहा कि सूरजमल को जाके कह देना कि ब्राह्मणी की चिंता छोड़े, जाट नहीं ले जाएंगे। सूरजमल ने कहा इतने जूते मारना रहा हूं तुम्हारी ऐसी की तैसी। हजारों लोग लेके गया और जूते मार के उस ब्राह्मण की कन्या को वापस लाया और उनका इलाज किया। तो महाराजा थे हमारे। लेकिन कौन मान रहा भाई इस देश में? आपको मान कौन रहा है ये बताओ। हमें तो याद किया जाता है रैलियों के समय भीड़ करने के लिए, और अपने लोग इतने भोले हैं। अगर भोले नहीं होते तो मेवाराम थोड़ी आता अंदर, तो समझ जाओ। अब कह रहे हैं कांग्रेस सीएम बन जाए, कहां से? मेवाराम तो रुका ही नहीं, कौन सीएम बनाएगा तुम? दूसरा काम करो, क्यों लोगों को खराब कर रहे हो बेचारों को? तुम्हारे चक्कर में मेरी गाड़ी पत्थर फेंक दे, वो तो छुपते घूम रहे हैं आज तक। उनको पता है हनुमान जी याद तो रखते हैं, मुझे एक एक याद हो पत्थर किसने फेंके। तो मेरा मौका लगते रगड़ के रख दूंगा उनको। मैं ऐसा रगड़ूंगा कि 7 जन्म याद रखेंगे। जाएंगे कहाँ? अरे कितने टाइम बचोगे मेरे से? मैं तो सरकार से हाथ नहीं मिला रहा हूँ, 15 मिनट मिला लिया तो भी रगड़ के रख दूंगा तुम सबको, तुम्हारे बाप को और पत्थर फेंकने वालों को, ठीक है ना? और मेरी नहीं मानो तो रिजपाल जी को बुला के पूछ लेना उनसे, वो सारा भाषण दे देंगे आप। आजकल उनकी तबीयत भी खराब है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। रात में उठ जज गए, फिर और हेटा पड़ जाता बार एक दिन कि राज आएगो लोग थे तो हरिड़ा कहें माँ तो खराब होगा था, बांधो आना पकड़ पर आ। होता है, परेशान हो जाता आदमी, है ना? हाँ हो गया भाइयों, मजबूती रखना। कई तरह के नेता मिलेंगे आपको, रील वाले नेता भी आ रहे हैं, ठीक है, और रियल भी आ रहे हैं। रील अपन भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं रील नहीं, रील तो बच्चे बनाते हैं, लेकिन 24 घंटे रील पे नहीं रहता मैं भी 5 आदमी बिठा दूं और रील वही करता रहे 1 मिनट तो उस पर चलेगी। लेकिन हम धरातल पे हैं। एक बार जीतने से कोई नेता नहीं होता, 2, 3, 4 बार लगातार जीतने के बाद लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक बार तो कोई परिस्थिति बन जाता है, 5, 6, 15 लड़े जीत गया कोई आदमी, तो ये नहीं कि वो नेता होगा, नेता नहीं होता। एक बार तो लॉटरी खुल जाती किसी के, ठीक है? आप लोग अपने नेता को मजबूत करो। दूसरों तमाम लोगों के पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको सबको उनका ध्यान रखना जो आपका ध्यान रखते हैं। मैं एक संदेश आपको ये भी देना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव में अपन ज़्यादा खर्चा करवाते हैं, फिर वो सरपंच बन जाते हैं तो क्या करें बेचारे, फिर वो नरेगा उल्टा सुल्टा करके वहीं से वसूली करते हैं। इसलिए मेरा यही कहना कि खर्चा कम कराओ सरपंचों के चुनाव में, तब अपने आप सरपंच ईमानदार हो जाएंगे। बांध के बैठा के कहना भाई नहीं करोगे आप तो अपना अब 3 करोड़ खर्च कराओगे तो 6 करोड़ नहीं कमाएगा तो उसकी जमीन बिक जाएगी। तो कम 3 करोड़ कराओगे तो वो कराएगा। वोट का कोई अगर पैसा लेगा तो सरपंच उसके काम नहीं करेगा।
एमएलए उसके काम नहीं करेगा। अपना जो वोट है वो उसी व्यक्ति को देना है जो आपकी सेवा करता हो, आपके लिए बढ़ता हो और आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो उसकी चिंता। मुझे तो खुशी है कि मारवाड़ के हमारे बच्चे बच्चियां अब मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, खेलों के अंदर, नौकरियों के अंदर। हमारी रूमा देवी आ गई, देखो आप अभी आपके सामने कितना बड़ा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी इनसे भी एक बड़ी ताकत, नेतृत्व मिलता है हमारे बच्चों को। और अब हमारे समाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुरीतियां, नशे की और ये कुछ चीजें अपने को छोड़नी है। जोश में होश रखना है, अपना पराया कौन है इसकी पहचान आपको रखनी है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। जोरदार ताली बजाएं बेनीवाल साहब के लिए। वास्तव में जो बातें बताई है इनको आप याद रखें। और हनुमान जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि 28 में हम आप सभी के, एक बार हाथ खड़ा करके इनको विश्वास दिलाएं नेताजी को, नागौर से लगा करके बाड़मेर तक झंडा गाड़ देंगे आरएलपी का। बोलो तेजाजी महाराज की। हम तुम्हार घणो की पार्टी हो एर मामलो ठीक ही लागे हनुमान जड़ो, क्योंकि मेहनत भी करे, बात कैसे कि मुंड मती कहे। एक बार बैठो, मेरा निवेदन आप सभी से कि आयोजन सारो बाकी है, प्रतिष्ठा होनी बाकी है, इनकी बोलियो लागनी बाकी है। हनुमान जी थाने कहो अटी बैठा रहना है, क्योंकि अज तू एक बोली लगी भाई बोलियो टाल मामलो चले लको ना। आप बैठो है नीचा, नीचे बैठो आप सभी लोग। अपने बीच में बाड़मेर के नारी शक्ति के रूप में जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी धरती माते प्रसम ले रहे आए, एक बार जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर रूमा देवी के लिए, जिन्होंने अपनी हुनर, कला और भगवान की कृपा से इन्होंने सही समय पर उपयोग करके और आपका व्यवसाय खुला। आज बाड़मेरी नहीं पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर रूमा देवी जी का फाउंडेशन से हर तरीके से जो कपड़े की सिलाई कसीदा होता है, कई माताओं बहनों का रोजगार खुल गया है। तो ऐसी नारी शक्ति के रूप में डॉक्टर रूमा देवी जी का हम सभी शेरगढ़ की भूमि पर मान सम्मान बहुमान स्वागत करते हैं। मेरा निवेदन है कार्यकर्ताओं से एक बहन को लेके आए और भाई रूमा देवी जी का स्वागत करते हैं। हाँ भाई, अभी जो हनुमान जी ने बातें बताई है उन बातों पर खरा उतरना। एक तो नशा नहीं करना, एक गाड़ी तेज नहीं चलावना, नशो कन गाड़ी नहीं चलावनी, ये बातों रो ध्यान रखियो। मोटियरो जिंदगी बड़ी अनमोल है, हाँ उम्र दोरी घनी है, इन वास्ते मारो निवेदन है। और हनुमान जी के लिए जोरदार ताली बजाएं कि मेरी बात इन्होंने मानी और उन्होंने पहले ही कह दिया कि गौ माता के लिए इन्होंने संपर्क किया। और वो जो भी कहा भी छुपे हुए हैं, जो अपराधी जो गाड़ी 2-3 बार इस बैल के ऊपर चढ़ा करके हत्या की, उनको जेल हो और हम तो कहते हैं ऐसे पापी की फांसी हो। गौ हत्यारे को ये गौ माता दूध पियो कौन भाई काटा काटो जे बोलते थाने कहीं दो रही होगे। गौ हत्यारे को, गौ हत्यारे को, हाँ ऐसे तेज बोलो, जोर लगाओ जे में तो भगवान के नाम का। तो भगवान की कृपा से तेजा जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की बोली चल रही है। 9 लाख रुपया तुलसाराम जी जाखड़, हाँ आगे बोली बढ़ाए। और पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कोई यहाँ पदाधिकारी है कि अतिथि आए तो उनका मान सम्मान कर लें। हाँ भाई, हरिओम। धन्यवाद गुरुजी। बेनीवाल साहब के साथ जो जनप्रतिनिधि पधारे हैं उनके मान सम्मान के लिए मैं आयोजन समिति और कमेटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और सभी पदाधिकारियों का सम्मान करावें। अपने बीच आदरणीय ग्यामर जी ढाका 21 कड़ा जाट समाज अध्यक्ष पधारे हैं। श्रीमान प्रकाश जी सऊ पंचायत समिति सदस्य, श्रीमान भागीरथ जी नैन आरएलपी नेता, आरएलपी के जिला अध्यक्ष श्रीमान रामदीन जी सिंगड़, आरएलपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष एवं ओसिया महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी बेरड़, आरएलपी नेता दिनेश जी धुंधवाल,
उप प्रधान लक्ष्मण जी साई, आरएलपी नेता सुभाष जी कड़वास्टा, हुक्माराम जी डौकिया, श्री संपत जी पूनिया, शुक जी भंवरिया, आप सभी के स्वागत है और सम्मान के। और हमारे आरएलपी के युवा नेता थान सिंह जी डोली, और मैं थान सिंह जी डोली को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पधारें और अपना संबोधन देवें। आदरणीय थान सिंह जी डोली। जय बोलिए तेजाजी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, हनुमान बेनीवाल। आज तेजाजी महाराज के पवित्र प्रांगण में तेजाजी महाराज के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में किसानों की मजबूत बुलंद आवाज, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और 36 कौम के हितैषी एक तरह से